मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट करवा देंगे, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये 2 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 10 बताया गया है, सो दैट, तो प्रूव करना है x माइनस 3/4 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/4 इंटू ए होल पावर 2 इक्वल 1/2 इंटू ए स्क्वायर। आगे लिखा है इज द सर्किल ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इतना एट द पॉइंट ये। तो क्या हमको प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये जो दिख रहा है ये हमको प्रूव करना है। सर्किल ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का सर्किल ऑफ कर्वेचर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई सॉल्व करवाते हैं इसको। द गिवन कर्व लिख लो सबसे पहले, सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व। कर्व का नाम दिया गया है तो लिख लो। तो कर्व का नाम नहीं दिया गया है, दिया गया नहीं तो ना लिखो कर्व का नाम। तो रूट एक्स प्लस का रूट वाई इज इक्वल क्या है? रूट ए है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो इक्वेशन दिख रहा है, देख लो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? रो स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है सर्किल ऑफ कर्वेचर का। जब भी आपको निकालना पड़े सर्किल ऑफ कर्वेचर, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल रो स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको वैल्यू अल्फा की चाहिए होती है, बीटा की चाहिए होती है और रो की चाहिए होती है। तो 3 वैल्यू आपको निकालना है। तो अल्फा एंड बीटा को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, फिर बाद में रो निकालेंगे। और यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है, देखो इस पॉइंट का आपको यूज करना है, समझ गए? तो अल्फा और बीटा का फार्मूला तो पता ही होगा, उसमें हमको जरूरत पड़ती है dy/dx की एंड d2y/dx स्क्वायर की। तो पहले उसको निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के। तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। कुछ रिजल्ट आपको याद हो भाई, क्लास 12th में अपान में रूट एक्स है, इसका भी याद है आपको, -1/2 एक्स रूट एक्स। और जब न्यूमरेटर में होता है रूट एक्स तो क्या बोलते हैं? 1/2 रूट एक्स। कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए ये डिफरेंशिएट के, क्लास 12th की कहानी है। अपान में आ जाए रूट एक्स तो -1/2 एक्स रूट एक्स होता है, समझ गए? तो यहाँ पे रूट एक्स है 1/, कर दिया, यहाँ पर भी कर लो 1/2 रूट वाई। वाई का अगेन करेंगे तो dy/dx होगा ना, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लिख लो। अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो भाई 1/2 इंटू में रूट वाई dy/dx इज इक्वल, ये निगेटिव का हो जाएगा -1/2 रूट एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx की वैल्यू आई, क्रॉस इंटू कर दो रूट वाई के अपान में रूट एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? d2y/dx स्क्वायर निकालना है। इसको हम रफ करते हैं। अभी आप पॉइंट यूज ना करो, अभी आप इस पॉइंट को ना यूज करो, दोनों वैल्यू निकाल लो। उसके बाद हम इस पॉइंट का यूज करके dy/dx की वैल्यू निकालेंगे एंड d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए? तो हमें d2y/dx स्क्वायर निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। करो भाई, यहाँ पर आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, अंश बटे हर का लगेगा। तो हम क्या करेंगे? ये है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पता है 1/2 रूट वाई लिख दो। वाई का अगेन हो गया
ठीक है, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, ओके, फिर माइनस न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स, ठीक है, अपान में इसका होल स्क्वायर करोगे ना रूट एक्स का तो एक्स मिलेगा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो ये वाली, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो तो वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे है तो आपको ये वैल्यू रखना है। तो देखो भाई माइनस ऐसे रखो, ये हो जाएगा रूट एक्स के अपॉन 2 रूट वाई, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस का रूट वाई के अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे रूट वाई के अपॉन में 2 रूट एक्स, ऐसे लिख लो। ये समझ गए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है और इसके अपॉन इतना लिख दिया, अपॉन में जो चल रहा है उसे लिखो। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स ऊपर नीचे कैंसिल कर लो और रूट वाई ऊपर नीचे है कैंसिल कर लो। इतना क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, मज़ा आएगा भाई। अब देखो यहाँ पे कितना मिला है, माइनस का मिला है 1/2 और वहाँ पे माइनस रूट वाई के अपॉन में 2 रूट एक्स। देख लो भाई यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया ना, केवल ऊपर 1 नीचे 2 लिख दिया नेगेटिव का, और ये ऐसे लिख लो और अपॉन में इतना। अब क्या करो, माइनस से इंटू कर दो, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और एलसीएम ले लो, 2 रूट एक्स मिल जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना 2 रूट एक्स हमको मिला है देख लो, और माइनस से इंटू कर दिया, दोनों ही प्लस के हो गए टर्म, तो ऊपर कितने का होगा, रूट एक्स का इंटू होगा, समझ गए, क्योंकि एलसीएम जो लेते हैं ना एलसीएम, तो मैचिंग एक मेथड होता है, वो आपको यूज करना है। यहाँ पे मैचिंग मेथड ये है कि 2 रूट एक्स है और यहाँ पे क्या है 2 है, जो मैच हो जाए, मतलब यहाँ से और ये वाला मैच हो जाए उसे छोड़ के, जो मैच नहीं होता है उसका ऊपर इंटू करते हैं। 2 मैच हो रहा है, रूट एक्स नहीं मैच हो रहा है तो इसके ऊपर रूट एक्स का इंटू करना है, नीचे मैच करते हैं ऊपर इंटू करते हैं। यहाँ पे 2 रूट एक्स है, मैच हो रहा है पूरा, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, तो जैसे का तैसा लिख लो। तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो ही गए थे, अपान में एक्स, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगी। ये आया, अब इसे नीचे ले लो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर रहा रूट एक्स और प्लस का रूट वाई, वैल्यू रख लो, रूट एक्स रूट वाई पूरा मिला है ना, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और पिछली क्लास में आपने कंप्लीट किए होंगे क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन उन्होंने क्या बताया था, एलसीएम नहीं लेना, बोला था एलसीएम नहीं लेना, लेकिन अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू निकाल रहे हो उसमें मना किया था कि एलसीएम नहीं लेना है, अल्फा और बीटा के लिए मना किया था और किसी के लिए नहीं मना किया था, समझ गए। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो तो आप इस तरीके से मिल जाए, एलसीएम नहीं लेना है, अदरवाइज आपको एलसीएम ले लेना है, समझ गए। पिछली क्लास की ये कहानी है, कैलकुलेशन करना है लेकिन कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देनी है, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, अटकोगे नहीं। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई के इक्वल क्या है, रूट ए है, हमने यहाँ पे रूट ए लिख दिया, ठीक है, अपान में ये हो जाएगा 2x की पावर कितनी हो जाएगी, ऐसे लिख लो, क्या करोगे, ठीक है, ऐसे लिख लो, हमें पॉइंट का यूज करना ही करना है ये, तो इसे अलग रखो और इसे अलग रखो, या x की पावर 1 + 1/2 3/2 लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा काम करो, समझ गए। या फिर जैसे हमने रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू कर्व के इक्वेशन से रख ली, ना रखो, इसे भी ऐसे रखो ऊपर, रूट एक्स प्लस रूट वाई, पॉइंट यूज करोगे उतनी वैल्यू निकलेगी जितनी रूट ए जो वैल्यू रखी है, समझ गए। तो कैसे भी करो, पॉइंट यूज होता है तो वही आंसर निकले, जैसा आप रूट एक्स प्लस रूट वाई को लिख रहे हो, समझ गए, या वैल्यू डाल दो। अब क्या करेंगे हम, अब वैल्यू निकलवाते हैं, पॉइंट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पॉइंट का। तो यहाँ पे लिखो एट a/4 और a/4, ठीक है, इस पॉइंट का हम यूज कर रहे हैं।
तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स ये रहा, तो वैल्यू रखो माइनस ऐसे रखो, रूट के अंदर रख लो a अपॉन 4 और अपान में a अपॉन 4, ठीक है। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, -1 निकलेगा। d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये वो है वहाँ पे देख लो, ये वाले यहाँ पे रखो, इसको रफ कर दें, ठीक है। तो 2 और x यहाँ से देख लो, a अपॉन 4 है, a अपॉन 4 है, यहाँ पे रखो a अपॉन 4, ठीक है। ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है। अब दिख रहा होगा ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर है ना। अब ये बाहर निकलेगा, ऊपर लेके जाओ, ये बाहर निकलेगा, ऊपर लेके जाओ, तो कितना जाएगा, 2 जाएगा। इसको रफ कर दें, ठीक है। नोट करते रहो, एकदम सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें किसके, 4 की 2 ऊपर पहुंच गया, और ये 2 और ये 4 ऊपर पहुंचा दो, ये वाला भी पहुंचा दो, और ये जाएगा 2 बनकर जाएगा, ये तो सेम टू सेम पहुंचा दो, नीचे 2 है, ठीक है। काट लो, ये कट गया, तो क्या वैल्यू निकली, 4 अपॉन ए निकली, ठीक है, 4 अपॉन ए निकली, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे एंड बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको रफ कर दें। चलो भाई अल्फा निकालो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9। अल्फा के इक्वल फार्मूला होता है x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो वैल्यू निकालते हैं अल्फा की। x की वैल्यू देख लो, यहाँ से देख लो पॉइंट से, a अपॉन 4 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रखोगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन a, ठीक है। ये अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो, अल्फा के इक्वल क्या आया, a अपॉन 4। पहले से बता रहे हैं कि अल्फा जो निकलेगा इतना निकलेगा, 3 अपॉन 4 इंटू ए। अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे जो है वही निकलेगी। जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पे है वही बीटा की निकलेगी, तो सेम है अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 मिला और ऊपर a लेके जाओ, तो 2a अपॉन 4, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल ना करो, क्योंकि एलसीएम सेम बना है, तो डायरेक्ट ही प्लस कर लो। अगर कैंसिल कर लिया 2 से 4, फिर बाद में आपको एलसीएम सेम बनाने के लिए 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो कैंसिल ना करो, एलसीएम सेम मिलाना। तो 2 और 1 3, a अपॉन 4। हमने पहले बोला कि अल्फा की जो वैल्यू निकालोगे 3a अपॉन 4 ही निकलेगी ये, और बीटा की निकालोगे इतनी निकलेगी, क्योंकि सर्किल ऑफ कर्वेचर का फार्मूला तो आता ही है, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू निकालते हैं एंड बीटा के इक्वल, तो बीटा का फार्मूला देख लो, y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 है, ठीक है, अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो बीटा के इक्वल, y की वैल्यू ये है a अपॉन 4 और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है -1 का स्क्वायर 1, अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है 4 अपॉन a। नोट करो, इतना नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो भाई। तो बीटा के इक्वल a अपॉन 4 प्लस ये ऊपर जाएगा 2a के अपॉन 4, तो बीटा के इक्वल क्या आया 2a और प्लस का a 3a अपॉन 4। हमने पहले ही बोला है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इतनी निकलेगी, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे है, समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, इक्वल क्या चाहिए 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो रो की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, रो की। तो रो देख लो, फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग क्या करो, नोट करो। अब वैल्यू आपको रखना है, तो भाई हम तो रफ कर चुके हैं, चलो भाई यहाँ पे देख लो, क्योंकि वैल्यू रखेंगे ना तो वैल्यू सामने होना चाहिए। किसकी वैल्यू रखोगे, डी वाई अपॉन एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। चलो रो के इक्वल लिखते हैं, तो 1 प्लस इसकी वैल्यू तो -1 थी, तो -1 का स्क्वायर 1 रहा, होल पावर 3/2 अपान में इसकी वैल्यू क्या थी बताइए। चलो यहाँ से देख लो क्या थी,
4/a थी, ठीक है। तो रो के इक्वल आपको सिंप्लीफाई करके लिखना। ऊपर क्या मिला 2√2, क्योंकि 2 की पावर 3/2 मिली तो हमने क्या लिख दिया 2√2 अपान में ये ऊपर पहुंचा दो ये वाला, और ये 4 नीचे रहा, कैंसिल कर लो, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करो, √2/2 है तो हम क्या लिख देते हैं a/√2। इसे 2 बार लिखोगे √2 से एक कैंसिल हो जाएगा, अपान में √2 मिला। अब सर्किल ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगा लो, इसको रफ कर देते हैं। किसका फार्मूला लगाना है? सर्किल ऑफ कर्वेचर का। याद होगा ना, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना है, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखो, सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये फार्मूला होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल रो स्क्वायर, ठीक है। x माइनस अल्फा कितना है 3a/4, यही है, देख लो अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू ये है 3a/4 होल पावर 2, रो का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो तो √2 का स्क्वायर 2 और a अलग लिख दो, मतलब स्क्वायर करोगे a², ठीक है। तो यही हमको लाना था, देखो यही प्रूव करना था, x माइनस 3/4 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/4 इंटू ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, कर लो नोट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकदम सिंपल है भाई। जब भी आपको सर्किल ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो अल्फा बीटा और रो की वैल्यू निकालना पड़ेगी। पहले 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है इस फार्मूले में। पहले इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं, कपड़ा और दूसरा लेते हैं। चलो भाई ये कपड़ा आ गया, ये बढ़िया है। 11 क्वेश्चन पढ़ लो और देखो उसमें क्या निकालना है, तब तक हम रफ कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो भाई 11 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे डालते हैं। चलो भाई 11 देख लो, यहाँ पे बोला है सो दैट द सर्किल ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर भी हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सर्किल ऑफ कर्वेचर किसका? एट द पॉइंट ये है, इस पॉइंट का यूज करना है, पैराबोला है ये यूज करना है, हैज फॉर इट्स इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको प्रूव करनी है। ये इक्वेशन है, इसका नाम क्या है? सर्किल ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यही प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 10 में ये प्रूव करना था और क्वेश्चन 11 में ये प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन है भाई, जैसा सॉल्व किया वैसे ही करो। द गिवन कर्व लिखो, यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व। अगर कर्व का नाम है, जैसे यहाँ पे नाम नहीं था क्वेश्चन 10 में, लेकिन क्वेश्चन 11 में देख लो कर्व का नाम क्या है? पैराबोला है, तो पैराबोला है लिख दो। कर्व का अगर नाम दिया गया तो लिखना है, नहीं दिया गया तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के इक्वल क्या है? 4ax, यही है। वाई स्क्वायर के इक्वल क्या है? 4ax है। अब क्या करूँ? हमको बाई निकाल लेना है, बाई निकाल लो, क्योंकि हमको चाहिए है अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा और बीटा और रो की वैल्यू चाहिए है, तो हमें dy/x की वैल्यू चाहिए होगी और d2/x स्क्वायर की। तो बाई निकाल लो ऐसे करके, तो y इक्वल 2√a√x, पावर हटा लो, रूट आ जाएगा √4 का 2 और इसे ऐसे लिख दो। अब निकालो dy/dx। बताओ भाई √x का क्या होता है? कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, 1/2√x होता है। चलो भाई 2 से 2, ये वाला 2 कट जाएगा ना, इतना आएगा, ठीक है। अब d2y/dx स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो? d2y/dx स्क्वायर निकाल लो। अब अपान में रूट आ गया, अपान वाला तो पता ही है आपको, अपान वाला चलो पता है तो बताओ, माइनस 1/2x√x, यही होता है, बताओ भाई।
अपान देखो न्यूमरेटर का ऐसा होता है, डिनोमिनेटर का -1/2x रूट x होता है। दो रिजल्ट ये याद कर लो भाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। अब बात करेंगे हम पॉइंट की। पॉइंट कहाँ है? ये वाला, इस पॉइंट से निकालो इन दोनों की वैल्यू एट क्या है am² और 2am, यही है। इस पॉइंट का यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो dy/dx इज इक्वल, रखो भाई रूट a अपान में रख लो रूट a m², ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसे बाहर निकाल दो, ठीक है। अब d2y/dx² निकालो, यहाँ पे रखो माइनस का रूट a/2 और x की वैल्यू क्या है am² है, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे am², तो रूट वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से m निकले, कितना निकलेगा? m निकलेगा बाहर, m² m³ हो गया। तो -1/2 ऐसे लिखो, a ऐसे ही लिखो, m² है, एक m यहाँ से मिलेगा, m³ हो गया, m³ हो गया, ठीक है। अब अल्फा निकालेंगे, क्योंकि सर्किल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमको अल्फा बीटा गामा 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही निकाल लो। तो नाउ अल्फा के इक्वल फार्मूला x माइनस dy/dx और 1 प्लस का dy/dx की होल पावर 2, ठीक है, अपान में d2y/dx², ठीक है। तो यहाँ से देख लो भाई अल्फा की वैल्यू निकलवाते हैं। तो अल्फा के इक्वल हमने लिखा, ये x है, x की वैल्यू देख लो यहाँ से am² है, ठीक है। फिर माइनस dy/dx की वैल्यू देख लो, ये है 1/m रख दो, ठीक है। और यहाँ पर m² हो जाएगा, क्योंकि इसी का तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, देखो इसी का तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो 1/m का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अपान में देख लो d2y/dx² की वैल्यू -1/2am³। अब आपको पता है एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली -1 कर लो और ये ऊपर पहुँचा दो। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे करना नहीं है, समझ गए? एलसीएम नहीं लेना है, मना किया था अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, तो एलसीएम नहीं लेना है, जो इसके बाहर मिलेगा ना उसका अंदर इंटू करना है, लेकिन एलसीएम नहीं लेना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कैलकुलेशन जब करोगे ना सिंपल पड़ेगी, एलसीएम ले लिया तो थोड़ी टफ पड़ती है, समझ गए? एलसीएम ले लिया टफ पड़ेगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, ज़्यादा टफ पड़ जाएगी। तो am² माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 2am², ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया 1 + 1/m²। इतना क्लियर हुआ। अब हमने क्या बोला था कि एलसीएम नहीं लेना है, यही बोला था, लेकिन बाहर जो है उसका अंदर इंटू करना है, इतना ध्यान रखना। बाहर जो है अंदर इंटू करना है, तो हम करेंगे, पहले इसको लिखते हैं am² प्लस का 2am² प्लस का 2a, ठीक है। देख लो am² से am² कैंसिल हो गया, 2a मिलेगा सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखो 2am² और am² कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा और प्लस का 2a, ये अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब बीटा की निकालते हैं, एंड करके लिखो बीटा के इक्वल, फार्मूला याद होगा, नहीं याद है भाई फार्मूला याद कर लो, नहीं याद है तो फार्मूला याद कर लो, d2y/dx², ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बीटा के इक्वल y की वैल्यू देख लो, y यहाँ से देखो 2am है, तो यहाँ पे तो लाइन आ नहीं पाएगी ना, क्योंकि आगे वो d2y/dx² टच हो जाएगा। अब टच हो जाएगा तो यहाँ से लिखो, तो y की वैल्यू 2am है, प्लस इसकी वैल्यू 1/m है, 1/m² कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ से देख लो और चाहे यहाँ से देख लो, -1/2am³, इसे ऊपर लेके चलो। एलसीएम नहीं लेना है, हमने मना किया था, जैसे यहाँ पे मना किया ऐसे यहाँ पे मना करना है, एलसीएम नहीं लेना, बाहर जो मिलेगा ना उसका इंटू कर देना है। तो माइनस का 2am³ और 1 + 1/m², ठीक है। तो बीटा के इक्वल कितना मिलेगा, देखो
बीटा के इक्वल 2am, ऐसे रखो, इसका इसमें इंटू कर लो 2am⁴, इसका इसमें करोगे माइनस प्लस माइनस 2am, क्योंकि m स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर बच जाएगी, तो ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो नेगेटिव का 2am³ आया है। चलो भाई लिखो, यहाँ पे रफ कर दें, थोड़ा थोड़ा रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो बीटा यहीं पे लिख देते हैं, बीटा यहीं पे लिख देते हैं, कितना मिला माइनस का 2am³, ठीक है, माइनस का 2am³। अब रो निकालते हैं, रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 प्लस का dy/dx होल पावर 2, और इसकी कितनी 3/2 अपान में d2y/dx²। चलो वैल्यू रखो, dy/dx की वैल्यू रखो। चलो भाई यहाँ पे देख लो, तो रो के इक्वल 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/m है, तो 1/m² कर लो, और 3/2 अपान में d2y/dx² की वैल्यू कहाँ गई, ये रही, माइनस 1/2am³, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, जैसे अल्फ़ा और बीटा जब आप निकाल रहे थे तो मना किया था एलसीएम, मना किया था, लेकिन यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, इसके लिए मना नहीं किया। 1 प्लस का m², 1 प्लस का m² आएगा, तो m² प्लस 1, हमने लिखा 1 प्लस m², ठीक है। इसे पावर अलग दे दो, ये वाली 3/2, और जब इसे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, पावर 3 मिलेगी 3, और अपान में क्या है, इसको रफ करते हैं फिर अपान में लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो अगर हम बात करें अपान में d2y/dx², ये है, रखो 2am³, तो देख लो भाई, इसका जो निकला था m³, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंचा दो, तो रो के इक्वल यहाँ से क्या मिला, 2a मिला, 2a, नीचे वाला ऊपर जाएगा, और ये नेगेटिव भी ले लो, और यहाँ पे 1 प्लस का m² होल पावर 3/2, ठीक है। रो की वैल्यू निकाल ली। अब सर्किल ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे लिख लो सर्किल ऑफ कर्वेचर, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल रो स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा की वैल्यू देख लो, अल्फा की वैल्यू ये है 3am², ये प्लस का 2a, चलो भाई ब्रैकेट लगा लो ऐसा वाला, y माइनस बीटा की वैल्यू ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2am³ इक्वल में रो की वैल्यू रखो, ये वाली, तो यहाँ पे रखें भाई, उधर तो जगह नहीं है, तो जगह कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि अब तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर सीट बता देना है, तो इसको हम रफ करते हैं। पहले अल्फ़ा और बीटा की तो वैल्यू रख ली ना, रो की रखना है। चलो भाई रो की देख लो, रो की कहाँ गई, हाँ ये है रो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके लिखो, तो 4a², ठीक है, इसकी पावर 2 है ना नीचे, ये कैंसिल हो जाएगी जब स्क्वायर करोगे, तो 1 प्लस का m² होल पावर 3, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर 2 रख लो, ठीक है, पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ओपन करेंगे, क्योंकि हमको टर्म जो चाहिए हैं अलग अलग चाहिए, अलग अलग टर्म चाहिए, इतना नोट करो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर a माइनस बी का लग जाएगा, तो a², ठीक है, प्लस b² कर लो, 3am² प्लस का 2a, a² प्लस b² माइनस 2a भी कर लो, 2 ऐसे ही रखो, और ये 3am² प्लस का 2a और इंटू x हो गया, माइनस का 2a भी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, प्लस ओपन कर लो, a² और प्लस v² का मतलब 2 का 4 a² और m की पावर 3 कितनी हो जाएगी
6 हो जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 2 जा 4a, देखो ना 2 2 जा 2ab करो, 2 2 जा 4a और एम क्यू और इंटू में y, ठीक है। और इक्वल में क्या रहेगा 4a स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू लगाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे तो 6 आएगा, प्लस का 3ab तो 3m स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस का एम स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाया है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ओपन कर लो, ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर एम की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करोगे 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया, और ए का ए में ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, समझ गए। 2ab किया हमने, 2 3 जा 6 2 जा 12 और ए का ए में ए स्क्वायर और एम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इंटू कर लो 2 3 जा 6 ए एम स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस प्लस माइनस का 2 2 जा 4a इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस अब ये देख लो वाई स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर एम की पावर 6 और उसको भी लिख लो 4am क्यूब वाई इक्वल में इंटू कर लो इसका, तो 4a स्क्वायर प्लस का 4a, उधर तो आ नहीं पाएगा, इधर लिख रहे हैं इक्वल से यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम की पावर 6, इसका इसमें इंटू कर लो 4 3 जा 12 ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में इंटू करोगे मतलब 12 ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर मिला, 1 में करोगे तो इतना ही मिले, और फिर इतने का इतने इसमें इंटू कर लो, तो 12 ए स्क्वायर एम की पावर 2 है, कितनी हो जाएगी, मतलब एम की पावर 2 है तो 4 हो जाएगी। अब कैंसिल करेंगे तो देखो 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9a स्क्वायर एम की पावर 4, ये नहीं कहीं मिल रहा है, ठीक है। इक्वल के इस साइड इक्वल के उस साइड देखना है, 12a स्क्वायर एम स्क्वायर है कि 12a स्क्वायर, इक्वल के इस साइड है इक्वल के इस साइड, कैंसिल हो गया। और देखते हैं 4a स्क्वायर एम की पावर 6, 4a स्क्वायर एम की पावर 6, एक ये काट दो, ठीक है। और कटेगा 4am क्यूब वाई है कहीं, नहीं है। अब कुछ नहीं कटेगा, अब लिखना है तो कैसे लिखोगे, देख के लिख लो, क्योंकि आंसर शीट हमें मैच करना है तो वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया और प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कहाँ है, ये वाला। फिर थर्ड टर्म देख लो, माइनस का 6am स्क्वायर एक्स माइनस का 6 ये रहा am स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या चाहिए, माइनस का 4ax यही मिला, फिर क्या चाहिए 4am क्यू वाई, 4am क्यू वाई यही है 4am क्यू वाई, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इक्वल में क्या चाहिए 3a स्क्वायर एम की पावर 4, तो ये बचा, ये माइनस कर दो इसमें, मतलब ये 9a स्क्वायर एम की पावर 4 इसमें माइनस करो, तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, 3a स्क्वायर एम की पावर 4, देख लो उतना ही चाहिए, तो ये आ गया, नोट करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिंपल होते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर निकालने वाले क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, सिंपल होते हैं। जैसे यहाँ पे सर्किल ऑफ कर्वेचर निकाला एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आए, जैसे यहाँ पे सर्किल ऑफ कर्वेचर निकाला कोई दिक्कत आए नहीं आए, तो ये सिंपल एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन सिंपल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल, देख लो एग्जाम्पल में क्या हमको बताया गया है निकालना। एग्जाम्पल फर्स्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो लाइक कर दिया करो, दबा के लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि नई क्लास लाएंगे ना तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और नहीं अगर घंटा बजाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो आने वाली क्लास का पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सब कुछ करो, लाइक भी करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करो,
और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम्पल पहला देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा, मतलब सेंटर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है बस। पॉइंट भी दिया है, कर्व भी दिया है, एकदम सिंपल है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। तो द गिवन कर्व लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो, कर्व का अगर नाम है, अगर नाम दिया गया तो लिख लो, तो नाम नहीं दिया गया कर्व का, ठीक है, तो ना लिखो। तो y इक्वल क्या है, एक्स क्यू है और माइनस का 6 एक्स स्क्वायर है और प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है। dy अपॉन dx निकालो तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 3, 1 का हो गया 0, लिखो ना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, चलो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 12 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। पॉइंट का यूज करके वैल्यू इन दोनों की निकाल लो। तो 8 1 माइनस 1, देख लो पॉइंट यही है, 1 माइनस 1 है, ठीक है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो निकाल लो dy अपॉन dx। तो यहाँ पे रखेंगे 1 रखो, 3 मिलेगा, यहाँ पे रखो 12 मिला प्लस का 3, ठीक है, 3 और 3 प्लस कर लो। तो अगर हम बात करें 3 3 प्लस 6 तो माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे ना, तो x की ये है, यहाँ पे डालो तो 6 माइनस का 12, तो कितना मिला भाई, हमें लग रहा उतना ही मिला, 6 निकला है। चलो भाई अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा के इक्वल फार्मूला लगा लो, x माइनस dy अपॉन dx और 1 प्लस का dy अपॉन dx पावर 2 है, अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो भाई वैल्यू रखो, अल्फ़ा के इक्वल देखो x की वैल्यू 1 है, रख दो, माइनस dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, ठीक है। 1 प्लस का 36 हो जाए, क्योंकि इसी का यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना होता है, जो यहाँ पे वही इसका यहाँ पे लिखना है स्क्वायर करके। माइनस 6 रखा, 6 का 36 हो गया, अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 6 निकली है, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल माइनस से माइनस कट गया, मतलब ये पूरा काट दो, ये पूरा काट दो, ये वाला, ठीक है। 1 माइनस कितना मिला, 37, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकली माइनस का 36, ठीक है, क्योंकि 36 प्लस 1 करो 37 में 1 को लेस करो तो माइनस 36, ठीक है। एंड बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा के इक्वल y प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 2 और अपॉन में क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो वैल्यू डालो, तो y की वैल्यू देख लो, y की कहाँ है, -1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लो, dy अपॉन ये है तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर -6 है, तो बीटा इक्वल माइनस का 1, यहाँ पे कितना मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव 37 अपॉन इतना, और एलसीएम ले लो, -6 और -37 प्लस कर लो, माइनस का 43 अपॉन 6, 43 है, 46 नहीं निकलेगा, 43, 6 7 13 होते ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 36 और बीटा की वैल्यू माइनस का 43 अपॉन 6। मैच करवा देते हैं, एग्जाम्पल है, आंसर शीट देखना पड़ेगी हमको। एग्जाम्पल है अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 36 और बीटा की वैल्यू माइनस का 43 अपॉन 6, ठीक है, यही आंसर है। अब एग्जाम्पल सेकंड की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही, चलो इतना नोट करो, पढ़ लो क्या हमसे मांगा गया है। अभी कितने एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल मेरे पास 3 हैं, क्योंकि ये तो कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हुआ ना, अभी 3 हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर डालते हैं, क्या डालते हैं, 2 नंबर डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ
कर्वेचर एट एनी पॉइंट ये ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा और बीटा की ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको यूज करना है, पैराबोला दिया गया, हेंस ऑब्टेन इट्स इवोल्यूट। तो इवोल्यूट हमको निकालना है। आपको पता है कि अल्फा बीटा में एक इक्वेशन चाहिए होता है, तो वहां पे अल्फा के स्थान पे x रख देते हैं और बीटा के स्थान पे y रख देते हैं। समझ गए? इवोल्यूट की कहानी ये है, लोकस बताना पड़ता है, लोकस सेंटर का, अल्फा का बीटा का लोकस बताना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूट बोलते हैं। तो भाई पहले तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो द गिवन कर्व लिख लो, y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो नाम दिया गया पैराबोला, तो सभी बच्चे लिखें पैराबोला, लिखो। तो y स्क्वायर के इक्वल 4ax। देखो भाई यहाँ पर एक था ये वाला y स्क्वायर इक्वल 4ax था, तो हमने कैसे dy/dx और d2y/dx स्क्वायर निकलवाया, कैसे निकलवाया, पावर हटाई थी। जब इसको सॉल्व किया था तो हमने पावर हटा के dy/dx d2y/dx स्क्वायर वैल्यू निकाली थी। तो ऐसे ही यहाँ पर करना है, जैसे क्वेश्चन 11 है कर्व का इक्वेशन दिया, वैसे एग्जांपल सेकंड में दिया गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके। अब dy/dx निकाल लो, तो आपको पता ही है 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो -1/2x रूट x, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट वेरिएबल में है, पॉइंट किस में है, वेरिएबल में है। जैसे पॉइंट अगर न्यूमेरिकली वैल्यू में होता है, न्यूमेरिकली वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान, अगर संख्यात्मक मान में दिया होता पॉइंट तो हम फिर दोबारा इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल में है पॉइंट तो फिर यही आपको यूज करना है, अल्फा और बीटा में यही वैल्यू यूज करना है, समझ गए, अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा निकालो, अल्फा के इक्वल फार्मूला लगा लो, ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है, फार्मूला, ठीक है, अपान में d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा के इक्वल x तो ऐसे रखो, dy/dx की वैल्यू ये वाली रख लो, रूट a/x, ठीक है, और 1 प्लस इसी का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो a/x, ओके भाई, अपान में d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू ये है, माइनस का रूट a/2x रूट x, ठीक है। अब ये कट गया, ये कट गया, ये वाला ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, क्या मना किया था कि यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, बाहर जो मिलेगा अंदर इनटू करना है, हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ बता रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल क्यों ना हो, ये हर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं। तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, केवल और केवल 2x है, 2x है, तो 1 प्लस a/x, तो यहाँ पे देख लो 2x बाहर है, इसी का अंदर इंटू करना है। तो अल्फा के इक्वल क्या मिला, x प्लस का 2x प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2a मिलेगा, तो x प्लस 2x कितना हुआ, 3x और प्लस 2a, इतना क्लियर हुआ, अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब बीटा की निकालते हैं, एंड बीटा के इक्वल, तो बीटा के इक्वल आप निकालोगे, फार्मूला लगा लो, फार्मूला तो आपको पता ही है, 1 प्लस dy/dx होल पावर इतनी, और यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रखो, वेरिएबल में रखना है, तो y तो ऐसे रखो, यहाँ पे देखो dy/dx की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर करोगे तो a/x मिलेगा, a/x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू रूट a के अपान में क्या है, 2x और रूट x, ठीक है। तो बीटा के इक्वल, अब क्या करना है, वैल्यू रखने के बाद में हमने बोला था यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, ये वाला ऊपर पहुँचा दो, तो y के इक्वल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2x रूट x के अपान में रूट a, अब 1 प्लस a/x है, इतना है, ठीक है। बाहर जो है अंदर इंटू करेंगे,
अंदर इनटू करना है, एलसीएम नहीं लेना है। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, बाहर है उसका अंदर इनटू करो, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब करेंगे ना 2x और इतना अपान में √a, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ऐसे लिखो, x से x कैंसिल होगा और a के लिए क्या बताएगा, ये रूट है और इसे 2 बार लिखो, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला और ये वाला ऐसे लिख लो। तो अब दिख रहा होगा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखो y के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो चाहो तो y की वैल्यू रख लो या फिर यहाँ पे y रख लो, तो y की वैल्यू रख लेते हैं 2√a इंटू में √x माइनस का 2x और इसे 1 में कर लो क्योंकि अलग अलग दिख रहा है लिखा हुआ। तो पावर अगर सेम है, अगर पावर सेम है तो होल पावर बना लो, ठीक है। और माइनस का 2√a और √x, तो ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो बीटा के इक्वल कितना निकला, माइनस का 2x और x के अपन a, तो ये सेंटर निकला है। लिख दो भाई, अल्फ़ा और बीटा यही क्या है, सेंटर है। तो इसको रब करेंगे, आप लोग लिख लो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3x प्लस का 2a, 3x प्लस का 2a और ये क्या है माइनस का 2x, x के अपान में a और रूट में है, ठीक है। सेंटर निकल आया। आंसर मैच करवा देते हैं, आंसर मैच करवा देते हैं। एग्जाम्पल सेकंड का सेंटर निकला है 3x प्लस 2a, 3x प्लस 2a और माइनस का 2 और a की पावर माइनस 1/2 है। चलो भाई ठीक है, a की पावर ऊपर लेके जाओगे माइनस 1/2 और x की पावर 3/2 है, तो 1 और 1/2 3/2। चाहे आप ऐसे ही लिखो चाहे पावर में लिखो, नंबर नहीं कटेंगे, ऐसे ही लिखो। अब क्या करेंगे, हमें ई वैल्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई वैल्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो यहाँ पे, ई वैल्यूड हेडिंग डालो। इसका मतलब होता है कि हमको लोकस फाइंड करना है अल्फा और बीटा का, तो हमें अल्फा एंड बीटा में इक्वेशन चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा में इक्वेशन निकालेंगे। तो 3x प्लस का 2a, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा में से 2a माइनस कर दो, तो 3x के इक्वल लिख लो अल्फा, इसको इस साइड लाए, ठीक है। और x इक्वल अल्फा माइनस का 2a के अपन 3, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब ये x की वैल्यू जब हम बीटा लिखेंगे ना उसमें डालेंगे, तो बीटा के इक्वल ये है क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है, माइनस का 2x और x अपान a। पहले रूट हटा लो, रूट हटा लो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4x स्क्वायर इंटू में x के अपान a का इधर इंटू कर लो, मतलब a का क्रॉस इंटू कर दो और x की पावर कितनी बन जाएगी 2 1 3, वैल्यू डाल देंगे x की जो निकाली है। चलो भाई नोट करो, अल्फा एंड बीटा में हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अल्फा एंड बीटा में क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो a बीटा स्क्वायर, a बीटा स्क्वायर हो गया ना, 4x की पावर 2 1 3 हो गई, 2 1 कितनी हो गई 3 हो गई। अब x की वैल्यू डाल दो, तो a बीटा स्क्वायर इक्वल 4, x की वैल्यू देख लो ये रही अल्फा माइनस 2a की होल पावर 3, ठीक है। अलग अलग दे दो, x क्यू है तो इसे अलग दे दो इसे अलग दे दो, कितना होगा 27, तो 27 का क्रॉस इंटू कर दो, तो 27a इंटू में बीटा स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा माइनस 2a का होल क्यूब। तो ये अल्फा एंड बीटा में आ गया इक्वेशन। अब लोकस निकाल दो, द लोकस ऑफ अल्फा कामा बीटा, यही लोकस होता है ई वैल्यूड। तो भाई अल्फा के स्थान पे क्या रख दो, x रख दो, एंड बीटा के स्थान पे क्या रख दो, y, वेरिएबल चेंज करना पड़ता है। तो 27ay स्क्वायर के इक्वल ay, ठीक है 4
और यहाँ पर आएगा x, अल्फ़ा है ना, तो x माइनस 2a की होल पावर 3, 4 x माइनस 2a की होल पावर 3। अब आंसर मैच करवाते हैं, क्योंकि ई वैल्यूट फाइंड करना है, तो आंसर भी हम मैच करवाते हैं। 27a इंटू वाई स्क्वायर इक्वल 4, ब्रैकेट में x माइनस 2a की होल पावर 3, एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट है 3। ये एकदम सिंपल है, क्योंकि पैरामेट्रिक हमको मिले हैं। पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, समझ गए। पैरामेट्रिक वाले ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ती है, ज़्यादा कैलकुलेशन हमको करना नहीं पड़ती है। पैरामेट्रिक जब हमको कर्व के इक्वेशन मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, द गिवन कर्व लिख लो, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ पे नंबर डालते हैं, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालना है, और पॉइंट दिया है टी। तो टी पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है कि पैरामेट्रिक वेरिएबल है, या तो टी की वैल्यू देता है या टी ही रखता, तो इसका भी यूज होता है। क्योंकि जब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो इसी पॉइंट पर आपको निकालना है, ये बोला है। और ये इलिप्स के पैरामेट्रिक हैं, क्या है, इलिप्स के हैं, तो द गिवन लिख लो। और ये आया हुआ है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया था, और ये भी एग्जाम्पल सेकेंड पूछा गया था 2008 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, 2016 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो भाई तैयार करना, आए हुए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए। तो भाई तैयार करना, आए हुए क्वेश्चन तो जरूर तैयार करना। और इनमें क्या कुछ कठिन आपको दिख रहा है? कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल हैं, आए हुए हैं या ना आए हुए हैं, सिंपल है भाई। रूल अगर पता है तब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। बेसिक अच्छे से पढ़ाओ, दिक्कत नहीं आती है। लिख लो द गिवन कर्व लिख लो सभी स्टूडेंट, और कर्व का नाम दिया गया इलिप्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलिप्स लिखते हैं, ठीक है। इलिप्स x के इक्वल a cos t है, और y के इक्वल क्या है, v sin t। ये आपको डायरेक्ट भी याद होंगे, क्योंकि इलिप्स के पैरामीट्रिक यही होते हैं, ये फिक्स है, या तो a cos थीटा होगा, दूसरा होगा v sin थीटा, या तो t में मिलेगा या थीटा में, जो भी पैरामीट्रिक बोला जाए उसी में आपको मिलेंगे, ये फिक्स होते हैं इलिप्स के। चलो भाई यहाँ पे लिखो पहले, t क्या है, पैरामीट्रिक। अब t पता चल गया पैरामीट्रिक है, तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो भाई dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, पिछली क्लास में पैरामीट्रिक वाले बताए थे पिछली क्लास में, तो वैसे ही करो। तो क्या करेंगे हम, dy के अपॉन dt लिखते हैं, और यहाँ पे dx अपॉन dt। जब भी आपको पैरामीट्रिक मिल जाते हैं कर्व के इक्वेशन, तो dy अपॉन dx ऐसे निकाला जाता है। अगर t पैरामीट्रिक है तो dt आपको लिखना है दोनों के नीचे, या अगर थीटा होता तो थीटा लिखते, d थीटा लिखते ऊपर नीचे। तो dy अपॉन dt, तो v cos t, समझ गए भाई, ये है साइन का कॉस होगा ना, dx अपॉन dt ये है माइनस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस v अपॉन a कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट होगा ना, कॉस अपॉन साइन कॉट, ठीक है। अब निकालेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलो कैसे निकालोगे, पिछली क्लास में हमने ये जानकारी आपको बताई थी या नहीं, कि इसको ऐसे लिखा जाता है, फिर इसकी वैल्यू डाल दो, माइनस b अपॉन a और कॉट t, ठीक है। अब हमें कॉट का करना है डिफ्रेंशिएट, लेकिन नीचे यहाँ पे क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए, है dx। अब क्या करेंगे, मतलब d अपॉन हमको dt मिल जाए तब इसका होगा डिफ्रेंशिएट। तो इतना करने के लिए, मतलब ये चीज़ नीचे लाने के लिए आपको इनटू और डिवाइड करना पड़ेगा,
इंटू और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। पिछली क्लास में हमने ये बताया आपको कि जब भी पैरामीट्रिक मिल जाए तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जो भी पैरामीट्रिक वाले हैं ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अब रिप्लेस करना है, ऊपर वाला रिप्लेस कर लो, dt इधर दे दो, d उधर दे दो, तो यहाँ पर आ जाएगा dt, मतलब अगर आपने रिप्लेस किया है किसको, d से, और dt इधर आ जाएगा ना, और यहाँ पर d ये। अब कर लो -b/a और cot t। तो dt अपॉन dx की वैल्यू बताओ, पहले आप बताओ dx अपॉन dt की। तो dx अपॉन dt की माइनस a sin t, तो कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन में a sin t, मतलब माइनस का a sin t आता, आपको अपॉन में लिखना है। ये बताओ, इसको तो ऐसे लिख लो। कॉट का क्या होता है बताओ, कॉट का होता है माइनस, कॉट का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ऊपर ले लो, पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या फिर नीचे ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो नीचे अगर ले लो तो साइन की पावर 3 हो जाएगी, ऊपर ले लो तो कॉसिक की पावर 3 बन जाए। तो भाई कैसे लिखोगे, यहाँ पे बताते हैं, d2/अपॉन dx स्क्वायर, नीचे लिख लो ज़्यादा सही रहेगा। तो नीचे लिखें, माइनस कितने हैं, 3 माइनस है, 1 माइनस बचेगा, 1 माइनस बचेगा, ऊपर क्या चल रहा है b, और नीचे a 2 बार है तो a स्क्वायर हो गया ना, a 2 बार है, a स्क्वायर हो गया, माइनस b अपॉन a स्क्वायर, और नीचे ही लिख दो साइन, नीचे लिख दो साइन की पावर 3 माइनस b अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और साइन की पावर कितनी लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। ये दो वैल्यू मिल गई है, एक dy/dx की वैल्यू मिल गई और एक मिली है d2/dx स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इतना नोट करो। अब बात करेंगे हम अल्फा और बीटा की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाव लिखते हैं, नाव के बाद में अल्फा के लिए लगा फार्मूला x माइनस dy/dx और 1 प्लस का dy/dx की होल पावर कितनी है, 2, ठीक है। होल पावर कितनी है, 2, अपान में d2/dx स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, x देखो, x की वैल्यू ये रही a cos t, तो हमने लिखा a cos t, ठीक है, माइनस, तो थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। तो x की वैल्यू क्या बताई थी, x की वैल्यू थी a cos t बताई थी, ठीक है, रखो, और dy/dx ये वैल्यू रखो, माइनस b/a cot t। अब इसी का यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना है, इसी का स्क्वायर करके लिखना है। चलो भाई, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर के अपॉन a स्क्वायर और कॉट स्क्वायर t, अपान में इसकी वैल्यू ये है माइनस b/a स्क्वायर और साइन की पावर 3t, साइन की पावर कितनी हो जाएगी, मतलब पहले से है, b से b कटा, a से a कटा, ये ऊपर चला जाएगा, लेके चलो ऊपर, चलो इसको हम रफ करते हैं। अब ऊपर लेके चलते हैं। हमने क्या बोला था कि एलसीएम नहीं लेना है, यही बोला था, एलसीएम नहीं लेना है। तो a cos t, और यहाँ पे माइनस माइनस ये कट गया, ठीक है, माइनस ही रहा, ऊपर तो जाएगा लेकिन cos अपॉन साइन कर लो, क्यों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, cos अपॉन साइन कर लो। तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, तो लेवल में रखो ना cos अपॉन साइन, नीचे कुछ बचा नहीं, तो देखो भाई cos अपॉन में साइन, किसे हमने चेंज किया, इस कॉट को किया, और ये ऊपर चला गया a साइन क्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 प्लस, इसे भी चेंज कर लो, cos अपॉन साइन कर लो, cos स्क्वायर के अपॉन में साइन स्क्वायर, ठीक है, चेंज करते रहो। तो यहाँ पर आएगा a cos t, ऐसे रखो, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा, 1 पावर लेस कर लो, तो a साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, ठीक है,
अभी इसको ऐसे रखो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। एलसीएम तो मना किया था, लेकिन बाहर जो है अंदर इंटू करना है आपको। एलसीएम नहीं लेना है, बाहर जो है इंटू करना है अंदर। तो इसको ऐसे रखो, यहाँ पे इंटू कर लो ए साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, ठीक है। और यहाँ पर इंटू करोगे तो प्लस माइनस माइनस क्या कटेगा, नीचे देख लो ए एक बचेगा, साइन स्क्वायर पूरा कट जाएगा, केवल ए बचेगा। नीचे क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, ठीक है। ये तो दोनों इसे चले गए, केवल कॉस बचा। तो बी स्क्वायर कॉस की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिला, कॉस टी ले लो और ए भी ले लो कॉमन, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस का वी स्क्वायर कॉस क्यू टी अपॉन में ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 1 पहले से कितनी हो गई 2 1 3 हो गई, माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन में ए। इसे ऐसे लिखूँ। अब थोड़ा देख लो यहाँ पे देख लो, ये चल रहा था अल्फ़ा के इक्वल, तो यहाँ से कुछ कॉमन मिला, कॉमन देख लो, हमें मिला है कॉस क्यू टी, तो बाहर लिखा हमने कॉस क्यू टी, हमने बाहर क्या लिखा कॉस क्यू टी, तो यहाँ पे लिख दें। चलो भाई रफ करके, और यहाँ पे बता रहा है अल्फ़ा के इक्वल चल रहा है, तो यहीं पे लिख देते हैं अल्फ़ा के इक्वल क्या बोला है, कॉस क्यू टी कॉमन ले लो, तो ए माइनस बी स्क्वायर के अपॉन ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम मिला ए, इसका इसमें इंटू कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा कॉस क्यू टी, ये अल्फ़ा निकला है। अब बीटा सिमिलरली से लिख लो, देखो सिमिलरली से लिख लो, टाइम बच जाएगा ना, अब ऐसे निकालोगे टाइम लगेगा। तो सिमिलरली हम आपको बताते हैं बीटा कैसे लिखोगे, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, अब बीटा बता रहे कैसे लिखोगे। सिमिलरली जैसे अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा पहले आता है बीटा बाद में, अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो एक्स पहले आता है वाई बाद में, तो अल्फ़ा निकाला तो पहले यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के इक्वल क्या है, मतलब मैचिंग देखो यहाँ पे एक्स का ही सिस्टम है, कहाँ कहाँ एक्स का सिस्टम है, जैसे एक्स के इक्वल क्या है ए कॉस टी है, मतलब एक्स का ही सिस्टम है। यहाँ पे देखो कॉस आया, यहाँ पे आया, समझो पहले कॉस है तो हम क्या करते हैं बीटा के लिए साइन आएगा, क्योंकि जब अल्फ़ा निकाला तो कॉस आया, क्योंकि अल्फ़ा पहले लिखा है और एक्स पहले लिखा है, तो एक्स इक्वल ए कॉस है। और बीटा जब निकालेंगे तो बीटा के लिए वी साइन, ठीक है, तो हमने साइन लिख दिया। अब बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पर अल्फ़ा जब निकाला तो ए स्क्वायर और ए दो जगह लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए दिख रहा है एक्स के इक्वल, और हम निकालेंगे बीटा तो बाई के इक्वल देखना है, तो यहाँ पे क्या बी है, तो दो जगह ए है, वहाँ पे कर दो बी, वहाँ पे क्या कर दो बी, ठीक है। और माइनस के बाद में ये बी स्क्वायर है, कब है जब आपने अल्फ़ा निकाला था, और हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर कब, जब हम बीटा निकाल रहे हैं, मतलब ये अपोजिट है। अल्फ़ा की जब वैल्यू निकालना है तो एक्स के इक्वल ये ए था, ये मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नहीं मैच हुआ है, तो यहाँ पर मैच नहीं भी करना है, आपको अपोजिट लिखना है। बाई के इक्वल बी साइन टी था, तो साइन यहाँ पे आ गया, बी दो जगह आ गया, अब बचा ये वाला, तो ये वाला आपको ऐसे लिख देना है, ऐसे करके सिमिलरली से लिखा जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन बी इंटू में साइन क्यू टी, ठीक है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लिख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के अपॉन ए इंटू में कॉस क्यू टी, और कामा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन वी, और इंटू में क्या है साइन क्यू टी, ठीक है। तो ये निकलाया सेंटर, यही हमसे मांगा गया था। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ
कोई आ रही। समझ गए, एकदम सिंपल था ये वाला एग्जाम्पल 3। और 2015 में कानपुर यूनिवर्सिटी में ये आया था, और लखनऊ में भी वही सन, मतलब 2015 में कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों में यूनिवर्सिटी में डाला गया था 2015 में। ठीक है, ऐसे तैयार करो भाई। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की, इसको रफ कर दें, आंसर मैच करवा दें। चलो आंसर देख लो, मैच कर लो भाई आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन ए इंटू में कॉस क्यू टी, फिर कामा करके माइनस उसने लगाया है, आगे माइनस लगाया, ए स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस आगे लगाया है, ए स्क्वायर फिर बाद में बी स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है, तुम ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्लस का लिखा, बुक में माइनस का दिया है, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 4 की। एग्जाम्पल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 4 पढ़ लो। यहाँ पर बोला गया है प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट अल्फा कमा बीटा ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द, ये लिखा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये कोऑर्डिनेट अल्फा कमा बीटा, और अल्फा कमा बीटा बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको प्रूव करना, अल्फा के इक्वल इतना है और बीटा के इक्वल इतना प्रूव करना है। यहाँ पर बोला है एट एनी पॉइंट x, y कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर। तो पहले ये बताइए, यहाँ पे कर्व गिवन है, मतलब वक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्र गिवन है यहाँ पे, ये बोलो भाई कर्व नहीं है। जैसे अगर बात करें क्वेश्चन 10 की, द गिवन कर्व था वो वाला, ये वाला। क्वेश्चन 11 की बात करें कर्व है, क्वेश्चन से एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें कर्व है, एग्जाम्पल सेकंड की बात करें कर्व है, और एग्जाम्पल थर्ड की बात करें कर्व है, लेकिन इसमें कर्व नहीं है। तो कर्व नहीं है और आपको अल्फा और बीटा प्रूव करना है। तो अल्फा बीटा के लिए आपको क्या चाहिए होता है, dy अपॉन डी एक्स चाहिए, और क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ये दो वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा अगर बताना है आपको तो dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब कहाँ से मिले, देखो हम आपको बताते हैं। आप डायरेक्ट लिखो वी नो दैट अगर पॉइंट है मेरे पास, मतलब एग्जाम्पल में देखो, अगर पॉइंट है x, y है, x, y, तो x, y पॉइंट के लिए dy अपॉन डी एक्स क्या होता है बताइए, ये होता है टेन साई, ये तो आपने पढ़ा होगा। dy अपॉन डी एक्स के लिए क्या होता है, टेन साई होता है इक्वल, ये तो आपने याद किया होगा। ये कहानी हमने आपको एक्सरसाइज 11.4 बेसिक में ये बताया था, चैप्टर 11 है टेंजेंट एंड नॉर्मल, इससे पहले हमने यही चैप्टर कंप्लीट किया है, ये वाला एक्सरसाइज की कहानी है। तो जब भी पॉइंट आपको x, y में मिल जाए तो ये होता है। अब बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि ये तो पता ही चल गया। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो, एंड वी नो दैट रो के इक्वल क्या होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी है 2, और इसकी 3/2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको, यहाँ से नहीं निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप करोगे कि हम डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू, किसके करोगे, साई के करोगे, साई के करोगे, तो अगर यहाँ से निकालो, दोनों से समझा देंगे, पहले इससे देख लो फिर इससे देख लो, इसका करेंगे डायरेक्ट, वैल्यू सेम निकलना चाहिए, वैल्यू सेम निकलना चाहिए, क्योंकि अगर साई का सेक स्क्वायर बनेगा ना, और साई का अगेन डी साई अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी एक्स, और वहाँ पर चाहिए भी है हमें डी साई अपॉन डी एक्स। तो अगर यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखो, इसे नीचे लाओ, इसका क्रॉस इंटू कर दो, क्योंकि यही तो चाहिए हमें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रख लो, 10 स्क्वायर साई होल पावर कितनी है 3/2 अपान में रो, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है,
और होल पावर देख लो कितनी है 3/2 है अपान में रो, तो ये इससे कट जाए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की बात करें हम तो सेक क्यू साई के अपान रो इतना मिलेगा। देख लो भाई ये 2 से 2 कट गए 3 पावर है अपान रो। चलो भाई दोनों वैल्यू आ गए, तो ऐसे ही निकालना, ऐसे ना निकालो, जैसे हमने आपसे बोला कि इसी से डायरेक्ट निकाल लो, तो ऐसे करके निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे हम बताओ भाई, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो फार्मूला पता होगा ना, अल्फ़ा के इक्वल क्या होता है x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और 1 प्लस क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो भाई यहाँ पे देख लो, तो x रहेगा ना, x तो x रहेगा क्योंकि पॉइंट हमको बताया है x कहाँ हो भाई, यही बताया ना, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू टेन साई रख लो, टेन साई, ठीक है, और यहाँ पे अंदर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, ठीक है, अपान में देख लो, अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये सेक क्यू साई अपान में रो को ऊपर पहुँचा दो, ठीक है, रो को ऊपर पहुँचा दो, और टेन इसे साइन अपान कॉस कर लो, बाद में कर लेना, तो पहले टेन साई, और ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना, ठीक है, अपान में सेक क्यू साई, तो ये कट जाए 2 पावर। अब साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो अल्फ़ा के इक्वल x माइनस रो साइन अपान कॉस, क्यों कटेगा ना, यहाँ से कट जाएगा 1 अपान कॉस, ये कट गया, तो अल्फ़ा के इक्वल क्या आया x माइनस रो साइन साई आया। अब आपको पता है कि रो के इक्वल और साइन साई के इक्वल क्या होता है, रो इक्वल क्या होता है डी एस अपॉन डी साई होता ना, क्योंकि x तो मैच हो गया ना, अब डी वाई अपॉन डी साई, तो इसी के रिलेटिव में आपको रखना है वैल्यू, तो रो के इक्वल इतना होता है। और ये बताओ साइन साई के इक्वल क्या होता है डी वाई अपॉन डी एस, यही होता है, मतलब यहीं से निकलता है, जैसे डी वाई अपॉन डी एस, इसके डी एस नीचे लिख लो, इसके नीचे डी एस लिख लो, और साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस लिखोगे, साइन के इक्वल डी वाई अपॉन डी एस होगा ना, ठीक है। अब देखो डी एस से डी एस काट दो, तो अल्फ़ा के इक्वल क्या है एक्स माइनस ये रहा डी वाई अपॉन डी साइन, तो देखो अल्फ़ा ये प्रूव हो गया, अल्फ़ा प्रूव हो गया एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी साइन। अब बीटा करेंगे प्रूफ, फार्मूला लगाएंगे ना, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, लिखेंगे एंड बीटा के इक्वल लिख लो, यहाँ पे लिख लो एंड बीटा के इक्वल, तो y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है अगर पॉइंट x कहाँ y है, तो इसको ऐसे ही रखना है, समझ गए। अब देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी 10 थी ना, 10 स्क्वायर साई लिख दो, अपान में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये है सेक क्यू साई के अपान रो। अब रो को ऊपर पहुंचा दो, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, इसको रफ करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा के इक्वल y प्लस सेक स्क्वायर साई, और रो यहाँ पे लिख दो, अपान में सेक क्यू साई, ये कटा। अब इसे ऊपर पहुँचा दो, जैसे इसका रेसिप्रोकल तो पता ही है आपको, रो कॉस साई। अब बता भाई तो ऐसे रखो, रो जैसे यहाँ पे वैल्यू डाली ऐसे यहाँ पे डाल दो, तो डी एस अपॉन डी साई। अब कॉस साई जैसे साइन साई की होती है डी वाई अपॉन डी एस, और कॉस साई की होती है डी एक्स के अपॉन डी एस, ये काट दो, तो बीटा निकल के आया y प्लस डी एक्स ऊपर बचा और डी साई नीचे बचा, तो ये बीटा प्रूव हो गया, ये अल्फ़ा प्रूव हुआ, ये बीटा, तो ये भी हो गया। तो
तो हमने पहले ही बोला था, क्लास स्टार्ट की थी कि इस क्लास में ये 2 एग्जाम्पल, मतलब ये 2 क्वेश्चन एंड 4 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। तो करवा दिए भाई। एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी, अगर आपके पास हो तो भाई व्हाट्सअप पे कर देना है या फिर कमेंट करके बताना है। नंबर तो याद ही होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607620452। समझ गए। अब अगली क्लास लाएंगे एक्सरसाइज 12.5 की। 12.5 का पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद एकदम बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे और एग्जाम्पल। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।